एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल उठ फैमिली जाओ ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है। बाबू। घड़ी पे उठ जाओ देख जाओ, सकते हैं 5 बज गया है। 5:30 बजने वाला है, मतलब 5:20 या 15 मिनट हो रहा है। लेकिन मेरा नींद जो उठ खुला जाओ था जाओ। 5 बजे ही। मैं बच्चों को जगा रही हूँ और सुबह उठने के तो आपको पता है कि बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। इसमें मैं कुछ आप लोगों को बता दी हूँ कि मेरे जीवन में इससे सुबह उठने से क्या क्या परिवर्तन या बदलाव है। सबसे पहले है कि मैं सुबह उठ करके अपने हाथ की हथेलियों को देखती हूँ और कहती हुई एक मंत्र का जाप करती हूँ। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर मादे सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये जब से मैंने मंत्र जाप किया अपनी हथेलियों को देखते हैं, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। क्योंकि ये मैंने 6th स्टैंडर्ड में जब थी ना, तो मुझे स्कूल में शिशु मंदिर में सिखाया गया था। आज मैं उस चीज़ों को फॉलो करती हूँ। जब अच्छी आदतें कहीं से भी मिले ना, तो उसको आप जीवन में अगर उतार लोगे तो वो टाइम टू टाइम, लाइफ टाइम तक आपके साथ चलती हैं। आप उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन कहीं ना कहीं होता ही है। दूसरा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। तीसरा, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। आपको एक कॉन्फिडेंट लेवल बना रहेगा, चाहे वो कितना भी लोग आपको डाउन करते रहें। तो गैस यहाँ पे सो करके उठने के बाद दूसरा, मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है। बेड को ना ऐसे बिखरा बिखरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगर आप सो के उठे हो तो आप अपना बेड ज़रूर ठीक कर दीजिए, उससे भी पॉजिटिविटी हो जाती है। और ना बेड अच्छा तुरंत ठीक करेंगे ना, तो उससे ना आपका अधिकतर 50% काम वही ठीक हो जाता है। बेडरूम का अच्छा दिखने लगता है, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे उसके तीसरा है कि मैं आकर के गर्म पानी करती हूँ, और गर्म पानी ले जाऊँगी तो बच्चों को भी दूँगी और मैं खुद भी पीती हूँ गुनगुना पानी। कुछ आप कभी कभी मैं उसमें मिला के भी गर्म कर लेती हूँ अपना, जैसे जीरा, अजवाइन, जो भी है। आप जो मेरा ब्लॉग देख रहा होगा उसको पता होगा कि मैं क्या क्या कैसे कैसे पीती ही रहती हूँ। और क्योंकि वो सब बदलाव ना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, जो सुबह का नज़ारा दिख रहा है, चिड़चिड़ों की चहचहाहट, उनके उड़ने का, ये सब चीज़ें तभी मिल सकती हैं आपको जीवन में जब आप सुबह जल्दी उठोगे। क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठोगे नहीं तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, देखने को ही नहीं मिलता। जो सुकून है इनकी सुनने की और जो देखने की ना, तो वो आप सुबह उठ करके ही देख सकते हो। और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों का नाश्ता बनाने, क्योंकि नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि हर माँ की जिम्मेदारी होती है। बच्चे जिस हिसाब से, बच्चे जिसके जैसे भी जब जाते हैं, उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सभी लोग उठते हैं, घर का भी काम करते हैं। और सुबह उठने से ना गाइस, हम अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम पानी पी सकते हैं, अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। उसके बाद मतलब अपने लिए भी टाइम निकल जाता है, बच्चों के लिए भी और घर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर आप लेट उठोगे ना, तो ये सारी चीज़ें ना आपका ऊपर नीचे हो जाएगा और आपके अंदर आलस भरा रहेगा, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये आप जो भी होगा कि जो सुबह लेट उठता होगा उसको पता होगा कि सुबह लेट उठने में क्या होता है और सुबह जल्दी उठने में क्या होता है। तो ये आप ब्लॉग भी देख करके आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और आप अपने लाइफ से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में चना घुघरी जिसको बोलते हैं। तो मैंने प्याज ढेर सारा डाला था और देखा ही था, और टमाटर, थोड़ा सा छोला मसाला डाल दिया है। अब ये चने को मैंने मतलब पानी धो करके भिगोया था, तो साफ पानी है। और इसका जब पानी फूलता है तो इसे काला हो जाए। काला चना है, एकदम देसी, मतलब कि, और इसको ना इस तरीके से मिला देंगे तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से नाश्ता बन जाता है। आप इसको कभी भी खा सकते हो, शाम के भी नाश्ते में खाने से भी, आप पराठे से भी खा सकते हो। लेकिन आज मैं बना रही हूँ बच्चों को नाश्ते में, क्योंकि इन लोग को भी पसंद है। बच्चों को हमारे लंच बॉक्स में ले जाना था इन लोग को, और हमें भी पसंद है, तो मैं सबके लिए बना दे रही हूँ इकट्ठा। और उसके बाद यहाँ पे सेक दे रही हूँ ब्रेड, क्योंकि जिसको फिर जैसे रोटी तो मैं बना नहीं रही हूँ, तो इसके साथ ना ब्रेड दे दूँगी तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे दोनों मिला करके। तो बेटी तो मना कर रही थी कि मतलब मेरे वाले में मत डालिएगा, मुझे सब चना ही दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि उसका डांस प्रैक्टिस चलता है ना, तो वो उसको आजकल टाइम मिल नहीं रहा है। तो मैं बोली हूँ कि मैं दे दूँगी, आपको जो समझ में आएगा वो खा लेना। तो यहाँ पे मैंने, इसीलिए मैं एक उसमें डालूँगी, 2 बेटे वाले में डालूँगी। इससे पूछा था तो ये बोला मम्मी मेरे में डाल दीजिएगा, तो एक मैं ज़बरदस्ती उसके में डाल दूँगी, अगर मन होगा तो वो खा लेगी। और दोनों का टिफ़िन पैक कर दिया। वो तो बहुत पहले ही चली गई, मतलब टिफ़िन मैंने दिखाया, लेकिन ये ना बेटे से पहले ही चली गई, क्योंकि उसको बहुत जल्दी रहती है।
और वहाँ पे बेटा अभी को जा रहा है और वो भी चला गया है क्योंकि उसको लेके जाना था योगा मैट, तो वो भूल गया था ऊपर, तो फिर वो लेने चला गया था ऊपर, तो अभी गया है। और उसके बाद यहाँ पे पानी भी आ गया था, तो मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ तो बना नहीं, लेकिन थोड़ा भी कुछ बनाओ ना तो किचन थोड़ा सा फैल जाता है, तो मैंने साफ़ कर दिया है। पानी आ गया था तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि पानी जाने का भी एक समय होता है। पानी उससे पहले ही मैं जब आई थी पानी गर्म करने ना तभी लगा दी थी, तो भर रहा था ऊपर। उसके बाद मैंने खोल करके नीचे भी पानी पीने वाला भर दिया। और मेरी आदत है जब भरती हूँ ना तो यहाँ पूरा अच्छे से मतलब झाड़ू लगा करके इधर पोछा भी लगा दिया है, देखिए अब साफ़ सुथरा दिख रहा है। और उधर भी वाइपर मार दिया है, मतलब अच्छे से धो करके। तो अभी नीचे का पूरा काम टोटल ना फटाफट मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कैमरा लगाने में ना क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, और उतना टाइम सुबह में बहुत भागम भाग रहता है ना, तो इसलिए मैं फटाफट करके कर ली। और उसके बाद आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर भी काम रहता है मेरे यहाँ। जितना नीचे रहता है उतना फिर ऊपर रहता है, तो ऊपर आई तो मैं यहाँ का बेड ठीक तो ये लोग सुबह ही मैं कर दी थी। उसके बाद फटाफट मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हस्बैंड जी भी अपना नहा धो रहे हैं और वो जा रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है टाइमली 8:30 या 9 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है सारा काम अपना। और क्योंकि मुझे जाना है, आज है बप्पा का विसर्जन, तो मुझे दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ पे भी बहुत सारे काम रहेंगे क्योंकि बप्पा का विसर्जन होगा तो वहाँ पे खाना पीना है सबका, बहुत लोगों का रहता है। और उनका टाइम है जो दोपहर का है विसर्जन का, क्योंकि मंगलवार है आज। तो मंगलवार के दिन ना टाइम देख करके विसर्जन भी किया जाता है। और एक दिन था ऐसा समय कि बप्पा के आने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे आएंगे, आज है स्थापना। और आज देखते देखते 9 दिन हो गया और पता ही नहीं चला। तो वैसे ही होता है ना कि किसी जब अच्छे दिन बीतते हैं ना तो समय का पता ही नहीं चलता है। और आज बहुत मतलब अधूरा अधूरा लगेगा वो तो देखने पर आप चलिएगा, वो वाला भी ब्लॉग तो आप लोग के साथ शूट करके शेयर ही करूँगी मैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना काम निपटा रही हूँ और ये सारा झाड़ू पोछा तो सारा यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा दिया है। अब उधर भी धो धा करके अच्छे से मैं जाऊँगी नहाने। थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको भी मुझे धोने हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी नहा धो करके अब इसी बीच में ना चले गए। अब बस मेरा नहाने धोने वाला काम है, तो सबके बाद ना लास्ट में मैं बचती हूँ। तभी सबसे पहले तो मैं ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद सबके कपड़े हैं थोड़े बहुत है, क्योंकि रोज़ आजकल मैं धोती जा रही हूँ, नहीं तो ना इकट्ठा हो जाता है। और बारिश का मौसम तो कभी भी आ जाता है। और जब संडे के दिन इधर आजकल बारिश 3-4 दिन से तो हो नहीं रही है, मतलब हो रही है लेकिन ऐसे समय हो रही है ना कि कपड़े सूख जा रहे हैं। तो इसलिए मैं डेली कपड़े ना धो दे रही हूँ हाथ से, और ड्रायर अच्छे से मैं करके डाल देती हूँ कि 1-2 घंटा भी अगर धूप निकले ना तो वो सूख जाए। नहीं तो फिर यही कपड़े 1-2 दिन अगर ना धोना तो इकट्ठा हो जाता है। फिर वो इकट्ठा होने के बाद कभी बारिश हो जाएगी ना तो सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो इधर मैंने बहुत इस हफ्ते मैं बहुत परेशान हुई कपड़ों के मामले में, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ। जितने कपड़े निकल रहे हैं सब धोते जा रही हूँ, क्योंकि सबके रेगुलर बेस के ही कपड़े हैं। और आना जाना कहीं हो जाता है ना तो उस दिन के डबल हो जाते हैं, और डबल क्या ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि एक रात में हम लोग नाइट वेयर होता है तो करके एक एक बंदे के 3-3 कपड़े हो जाते हैं। ऐसा मेरा तो हो ही जाता है, बच्चे कभी बदलते कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन उनका 2-2 हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है कपड़ा। तो मैं यहाँ पे कपड़े धो करके ड्रायर करके नहा धो करके ऊपर आ गई थी। फटाफट 1 पीस मैंने पहन लिया था, क्योंकि ना अभी मैं रेडी नहीं होती नहाने के बाद ना तुरंत ही मैं सोची थी ना नए कपड़े, जो साड़ी मैं अभी मीशो से मंगाई थी, मैंने चढ़ाया था भगवान जी को, उसमें हरतालिका तीज में गौरी माता को, तो मैं सोची थी वो मैं पहन के चलूँगी, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, नहाने के बाद एक तो जल्दी जल्दी में काम करो घर का ना तो और ही गर्मी लगती है। और काम सोच लो ना कि अभी काम बहुत सारा करना है, तो और लगता है ना कि फिर हल्के ही कपड़े ऐसा पहनो ना जो रेगुलर बेस के, तो कि मतलब उसमें कंफर्टेबल रहो। तो यहाँ पे फटाफट मैं आई, यहाँ पे बर्तन धो करके भगवान जी का, और अच्छे से झाड़ू मतलब झाड़ू तो मैं लगाती नहीं हूँ, पोछा लगा करके अच्छे से क्लीन करके पूजा कर लिया है। यहाँ पे बज रहा है देखिए 9, और 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। अब टोटल बस दूध आ गया था, तो दूध भी मैं एक तरफ चढ़ा दूँगी, क्योंकि अब मुझे जाना है तो फटाफट ये सारा जो काम है ना वो कंप्लीट। तो नाश्ता बना हुआ ही है, तो नाश्ते का कोई झंझट करना नहीं है। बस अब मैं जाऊँगी रेडी होंगी, और हस्बैंड जी आएंगे तो उनको नाश्ता कराऊँगी।
मैं सोच रही हूँ कि दोपहर तक है तो मैं नाश्ता ना करूँ, मतलब नमक ना खाऊँ, अनाज ना खाऊँ। उसके मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा-सा अपने लिए ना फ्रूट कट कर लेती हूँ और उसको थोड़ा-सा खा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर तक मतलब शाम तक जब तक विसर्जन का पूरा जो हवन वगैरह नहीं होगा तब तक तो अनाज और नमक मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर फल काट लिया है, ये खा कर के जाऊँगी, जिससे ना कि अब सुबह को उठे रहो ना तो कुछ तो देखो चाहिए ही रहता है। और पूजा करने के बाद मेरी आदत होती है, सारा घर का काम निपटाने के बाद जब मैं पूजा कर लेती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है, लगता है कुछ तो अब चाहिए ही, और अब सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रूट कट कर लिया है, मैं अपना खा ले रही हूँ। हस्बैंड जी भी आए नहीं हैं तो उनका मैंने अभी रख दिया है, वो आ ही रहे होंगे। ये अपना नाश्ता कर लेंगे ना तो इसी लगले मुझे भी छोड़ते हुए तब चले जाएँगे अपना। तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ ना कि वो साथ में जब निकले यहाँ से रेडी होकर के तो मैं भी साथ में निकल जाऊँ। तो फिर मैंने ना ये नया वाला सूट रखा था, अभी जब मैं ले आई थी तो आप लोग के साथ शेयर की थी। तो इसको मैंने पहन लिया था, अभी एक बार भी मैंने पहना नहीं था, तो मैं सोची कॉटन का है, इसको ही पहन लेती हूँ। और आप लोग बताइए कैसा लगा। सच में मुझे ना बहुत अच्छा लगा, थोड़ा-सा ढीला था लेकिन एडजस्टमेंट के लिए ना दोनों तरफ डोरी दी हुई है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वाइट कलर की जो सूट होती है प्रिंटेड था तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने कान का इयररिंग पहन लिया, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ये क्या मतलब अच्छा लग रहा है, उनको कहना था कुछ नया कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये भी मेरी छोटी वाली जो बहन है ना आ रही थी घर से तब वो दी थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और वो भी कह रहे हैं कि अपना टोपी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे उनका टोपी भी गंदा हो गया है, क्योंकि बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा लगती है और इनको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ आना जाना रहता है धूप में, तो उसके वजह से ना रहता है तो थोड़ा-सा ठीक रहता है, क्योंकि आजकल का जो धूप होता है ना वो बहुत तेज़ लगता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा तीव्र चुभता है। इस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और वो बोल रहे थे कि फटाफट रेडी हो जाओ, चलो छोड़ देते हैं। और इसी बीच में ना कैमरा भी गिर गया था, आप लोग को हल्का सा हिला होगा, पूरा मोबाइल सहित गिर गया था नीचे। तो वो बोल रहे थे कि कैसे गिरा-गिरा के तोड़ दे रही है। और सच में गाइस मेरा ना रिकॉर्डिंग के चक्कर में पूरा मोबाइल की बैंड बज चुकी है, गिर-गिर के टूट चुका है। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड जी का नाश्ता, उनको दे देती हूँ, वो कर लेते हैं, तब बोलते हैं कि साथ में चलेंगे। और यहाँ पे मेरा दूध भी उबल चुका था, उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए ढक दिया है। और गाइस ये ब्लॉग ना यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि ना ये जो ब्लॉग पूरा अगर मैं करूँगी ना तो शाम तक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूँगी आप लोगों के साथ कि विसर्जन हम लोगों ने कैसे किया। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से बोलते गणपति बप्पा मोरया।